नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सभी उदाहरणों का पार्ट 2, जिसमें हम प्रश्नावली 11.2 और 11.3 के बीच में आने वाले उदाहरण देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले उदाहरण से। तो देखिए, हमारा पहला उदाहरण है जिसमें हमें कुछ त्रिभुज दे रखे हैं और उन त्रिभुजों में हमें भुजाओं के माप और कोणों के माप दे रखे हैं। इनको देख करके हमें समरूपता के सांकेतिक रूप में लिखना है और साथ ही में यह भी बताना है कि इनमें समरूपता का कौन सा नियम लगा है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम इसके पहले हल से। तो देखिए, हल 1 नंबर में देखते हैं। देखिए, इन दोनों आकृतियों की तुलना करनी है, पहले एक और ये दो इनकी। तो देखिए, इसमें इस त्रिभुज का नाम क्या है? एबीसी। तो आप क्या करो, ऐसे लिख दो त्रिभुज एबीसी। पहले त्रिभुज का एकदम सही नाम लिख दो, कोई सोचने की आवश्यकता नहीं। ये समरूप होगा किसके? दूसरी वाले आकृति के। तो उसमें देखना है हमें, क्या करना है कि भुजाओं का माप दे रखा है या कोणों का, वो देखना है। तो देखिए, इन दोनों त्रिभुजों में हमें कोणों का माप दे रखा है। तो देखिए, इस त्रिभुज के दो कोण दे रखे हैं, एक 60 का एक 40 का। तो तीसरा कोण कितने का हो जाएगा? 80 का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, जिसमें ये दोनों मिलकर 100 और वो पीछे कितना का रह जाएगा? 80 का। इसी प्रकार इसमें भी ये कितने का हो जाएगा? 80 का हो जाएगा। अब देखिए, त्रिभुज एबीसी में कोण है कितने का? 80 का। उधर 80 का कौन सा कोण है? तो उधर देखेंगे त्रिभुज क्यू, क्यू 80 का है, मतलब कोण क्यू है वो 80 का है। फिर देखिए, यहाँ पर बी है, दोनों मतलब बी है ना, बी कितने का है? 60 का। उधर 60 कौन सा है? पी है। इधर 3 नंबर पर कौन है? सी, सी कितने का? 40। तो उधर 40 किसका है? आर का है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू पी आर। ये हो गए देखो त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज क्यू पी आर के। ये तो हो गया सांकेतिक रूप में। इसमें नियम कौन सा लगा? तो नियम देखिए, एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर है, तो हो जाएगा ए समरूपता। ये इसका नियम हो गया। चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में देखो क्या करेंगे, पहले हम त्रिभुज का, इन दोनों में हमें तुलना करनी है। तो इस त्रिभुज का नाम लिख दो ए बी सी, सही सही नाम लिख दो त्रिभुज ए बी सी। ये समरूप होगा उस तरफ किस त्रिभुज के होगा ये देखना है। तो इस त्रिभुज में क्या चीजें दे रखी है वो देखनी है। इस त्रिभुज में हमें दे रखा है भुजाओं का माप। देखो, भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है, समानुपाती होनी चाहिए समरूपता के लिए। देखिए, यहाँ से देखो पहले नाम क्या है? ए बी है। ए बी का माप कितना है? 2 है। तो देखिए, उधर 2 का डबल, 2 का 3 गुणा, 2 का 4 गुणा कौन सी भुजा है? तो देखिए, ये 2 है तो 2 का 2 गुणा कौन है? 4 है, जो कौन सी है? डी एफ। देखो, यहां से आपके डी एफ भी हो सकता है और एफ डी भी हो सकता है। डी एफ भी हो सकता है और एफ डी भी हो सकता है। ये अब देखेंगे आगे कि सही कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा। पीछे कौन सा नाम बचा? देखो, डी एफ या डी, तो पीछे कौन बचा? ई बचा। तो इसके पीछे भी ई लगा दो, इसके पीछे भी ई लगा दो। अब देखेंगे कि कौन सा सही है। तो देखिए, ए बी का माप 2 है, 2 का 2 गुणा, डी एफ का कितना है? 4 है। फिर कौन सा आता है? बी सी आता है। बी सी का कितना है? 2.5 है। तो उधर अगर एफ ई होगा तो इसका 2 गुणा 5 होगा, तो एफ ई 5 हो रहा है। फिर देखिए, एसी, एक छलांग लगा के एसी ले गए। एसी कितने का है? देखिए, इधर 3 है, तो उधर डीई, डीई कितने का? 6 का होना चाहिए जो है। तो ये वाली बात लागू हो जाएगी, ये वाली नहीं होगी। अब देखिए, इसको हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप है और ये उनका सांकेतिक रूप हो गया। अब हमें क्या करना है? नियम लिखना है कि कौन से नियम से। तो देखो, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपाती है। तो यहाँ लिख देंगे एस 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 समरूपता। ये हो गया। चलिए तीसरा देखते हैं क्या है। तीसरे में हम क्या करेंगे? त्रिभुज, पहले इस तरफ का नाम लिख देंगे ए बी सी। ये लो ए बी सी। अब ये समरूप होगा उस तरफ कौन से त्रिभुज की वो देखना है। पहले देखना है कि क्या दे रखा है। देखिए, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और एक कोण, उस त्रिभुज की 2 भुजाएं और एक कोण दे रखा है और कोण उनके बीच का है। तो देखिए, हम यहाँ से ए बी सी लिया है। तो देखो ए बी, तो देखिए ए बी 5 है, तो उधर देखो 5 का आधा या डबल ऐसा है क्या? देखो, ये रहा आधा डी। तो यहाँ से देखो डी ई भी हो सकता है और ई डी भी हो सकता है, अभी जैसे हमने इसमें किया था वैसे। अब देखिए, पीछे क्या बचा? डी ई आई डी के बाद में क्या बचा? एफ बचा। तो दोनों के बीच एफ लगा दो। अब हमें देखना पड़ेगा कि भी ए बी 5 है तो वहां पर डी ई इसका आधा हो रहा है। फिर देखो बी सी लेते हैं। तो देखो, यहाँ बी सी 7 दे रखा है, तो उधर क्या होना चाहिए? डी एफ, देखो सॉरी, ये ई एफ होना चाहिए और ई एफ है वो 7 का आधा होना चाहिए। क्या ई एफ 7 का आधा है? क्या नहीं है। तो ये वाली बात नहीं बैठेगी। कौन सी बात बैठेगी? ई डी एफ वाली बात बैठेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके? यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें ई डी एफ। ये हो गया। अब देखिए, यहाँ का कोण बी 70 का है, वहां डी 70 का है। देखो, बी के बराबर में डी भी है।
तो ये हो जाएगा त्रिभुज एबीसी समरूप है किसके, ईडीएफ के। अब देखिए कौन सा नियम लागू होगा, तो देखो दो भुजाएं और एक कोण है, तो यहाँ पर हो जाएगा एस ए एस समरूपता। इस तरीके से हम इनको लिख देंगे। आगे देखिए प्रश्न नंबर 2 में देखो हमें क्या दे रखा है, दो त्रिभुज दे रखे हैं, उनमें तीनों भुजाओं के माप दे रखे हैं और ये कोण भी दे रखे हैं साथ में, और उसमें हमें क्या करना है, इनको पहले तो हमें लिखना है सांकेतिक रूप में, समरूपता के सांकेतिक रूप में लिखने के बाद हमें कौन से ये कोण बताने के, डी का मान क्या है, ई का मान क्या है और एफ का मान क्या है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम कोण ए का मान निकाल लेते हैं। देखिए ए का मान कितना हो जाएगा, ये 60 ये 40 100 हो गए, तो ए का मान कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ए का मान 80 हो गया। ये कैसे बना, ये आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से। अब देखिए हमें क्या करना है, समरूप में लिखना है, तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी, इस तरफ का नाम लिख दिया हमने एबीसी। अब देखिए ये समरूप त्रिभुज उस तरफ किसके होगा ये लिखना है। देखिए AB का मान कितना है 3.5, इसका दुगुना कहीं का है क्या, ये रहा कौन सा 7.6। तो देखो यहाँ पर DF भी हो सकता है और FD भी हो सकता है। पीछे क्या बचा आपने, E बचा, तो E यहाँ लगा दो, E यहाँ भी लगा दो। अब देखते हैं कि कौन सा सही बैठता है इनमें से। देखो यहाँ AB वहाँ D, देखो AB इसका डबल DF हो रहा है। चलिए फिर देखो BC से बात करते हैं, ये BC है तो वहां से क्या होगा, या तो FE या DE। तो देखिए F ये BC का मान कितना है, देखिए 6 का डबल, देखो 6 का डबल FE का मान है डबल 12, और DE लेते हो जो तो 8 ही है, जो इसके बराबर है, तो ये नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों समरूप है, किस नियम से, नियम लिख देंगे। देखो भुजाओं वाले के तीनों भुजाएं समानुपाती, तो लिखेंगे एस 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 समरूपता से, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अतः दोनों त्रिभुज समरूप है तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए कोण ए के बराबर में क्या होगा, कोण ए के बराबर में डी होगा, कोण बी के बराबर में क्या होगा, एफ होगा, और कोण सी के बराबर में कौन कौन होगा, ई होगा। ये हो गए कोण बराबर। अब देखिए हमें पसंद दे रखा ए का मान कितना 80 है, तो डी का मान भी कितना होगा 80 होगा। हमें कोण बी का दे रखा है 60, तो एफ का मान कितना होगा 60 डिग्री होगा। और हमें दे रखा कोण सी का मान 40, तो कोण ई का मान कितना होगा 40 डिग्री होगा। तो ये इसके उत्तर हो गए डी ई एफ के, ये डी के, ये ई का और ये एफ का मान हो गया। तो चलिए ये था अपना उदाहरण नंबर 2। आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 में हमें ये दे रखा है, एक आकृति देके उसमें ये दे रखा है कि OA गुणा OD बराबर OC गुणा OD है। तो सिद्ध ये करना है कि कोण A के बराबर में C होगा, कोण B के बराबर में D होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, उपपत्ति में सबसे पहले वो बात लिखेंगे जो हमें दी है, OA गुणा OB बराबर में OC गुणा OD, कारण लिख दो दिया है, ये हो गया। अब देखो क्या करेंगे, हम लिखेंगे OA बटा OC, वहां से OC इधर आ जाएगा, OA बटा OC बराबर उधर क्या है OD बटा क्या चला जाएगा, यहाँ से OB चला जाएगा। यानी हमने यहाँ से क्या किया, यहाँ से गुणे की चीज उधर भाग में भेज दी, वहां की गुणे की चीज इधर भाग में लेके आ गए। अब देखिए क्या हो गया, OA बटा OC बराबर OD बटा OB, ये हो गई भुजाएं समान, एक त्रिभुज की दो भुजाएं, दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के समानुपाती, उसके साथ में उनके बीच का कोण बराबर होना चाहिए। तो देखिए ये कोण कह दूंगा 1 नंबर, ये कह दूं 2 नंबर। देखिए वे कोण A के बराबर में कोण 2 है, जो क्या है शीर्षाभिमुख कोण है। ये इसका कारण है। अब देखिए एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के समानुपाती है, उनके साथ में उनके बीच का कोण भी बराबर है। तो अतः एस ए एस समरूपता से कौन से त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, त्रिभुज AOD, त्रिभुज AOD समरूप हो जाएगा त्रिभुज COB के समरूप हो जाएगा। ये दोनों त्रिभुज समरूप है। अब समरूप है तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, अतः कौन सा कोण किसके बराबर होगा, देखिए कोण A के बराबर में कौन सा हो जाएगा, पहला कोण कौन है C हो जाएगा, और फिर कोण कौन सा है उधर B है, तो B के बराबर में कौन होगा, कोण D हो जाएगा, तो कोण D के बराबर में कोण B हो जाएगा। और यहां लिख देंगे बाई CPST समरूप आकृतियों के संगत भाग, ये हो गया HP। उदाहरण नंबर 4 जिसमें हमें ये आकृति दे रखी है, इस आकृति में कह रहा है कि ये AQ है वो लंब है AB पर, और ये PB है वो भी लंब है AB पर। उसके साथ में हमें क्या कह रखा है कि
ए बी कहाँ है, देखो ये वाली ए बी पूरी लाइन, ये वाला लाइन कितने की है, 16 सेंटीमीटर की है, और ए ओ और बी ओ के मान बताए, उसके साथ में ये वाला मान और ये वाला मान भी हमें दे रखा है। हमें क्या करना है, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है। सबसे पहले हल में देखिए, हल में त्रिभुज ए ओ क्यू व त्रिभुज बी ओ पी में क्या क्या चीजें बराबर है वो लिखनी है। देखिए कोण ए के बराबर में कोण बी है, क्यों है, प्रत्येक 90 डिग्री। देखिए इस त्रिभुज का कोण है, इस त्रिभुज का कोण बी बराबर है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। उसके अलावा कोण देखिए, ये वाला 1 नंबर कह दूं, ये वाला कह दूं 2 नंबर। कोण नंबर 1 के बराबर में है कोण नंबर 2, ये है शीर्षाभिमुख कोण, ये बराबर है। अतः ए समरूपता से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ए ओ क्यू समरूप होगा त्रिभुज बी ओ पी के, समरूप हो जाएंगे। अतः समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें लिखना है यहाँ से ए ओ, देखिए ये वाला ए ओ बटा उधर से क्या हो जाएगा बी ओ, बराबर में ये मान निकाला इसलिए ये लिखना, उसके साथ में लिखना ये वाला ओ क्यू वाला, देखो ओ क्यू बटा क्या हो जाएगा, देखो ओ क्यू बटा ओ पी, ये वाला ओ पी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मान रख देना। तो देखिए ये पूरा हमें 16 दे रखा है, तो हम यहाँ से यहाँ तक का क्या कर लेंगे, ए ओ को क्या मान लेंगे, एक्स वाई कुछ भी मान लेंगे, तो ये पीछे कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 16 माइनस एक्स रह जाएगा। तो देखिए ए ओ का मान कितना माना हमने, एक्स माना है, तो बी ओ कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स, क्योंकि ये पूरा 16 है, ये हमने यहाँ तक एक्स मान लिया, तो ये 16 माइनस एक्स रह जाएगा। तो 16 माइनस एक्स बराबर में देखो ओ क्यू का मान हमें दे रखा है, ओ क्यू बराबर है 5√13 बटा ओपी का हमें दे रखा है कितना है 3√13। देखिए √13 से √13 आप कैंसिल कर दीजिए, यहाँ वजन गुणा करोगे x का 3 से करोगे तो 3x बराबर में 16 का गुणा 16 माइनस एक्स का गुणा 5 से होगा, तो 5 कोष्टक में 16 माइनस एक्स, ठीक है गुणा कर लेते हैं, 3x बराबर 16 माइनस 5x, ये 5x माइनस इधर होकर प्लस हो जाएंगे और इसमें जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएंगे 8x बराबर में 80। आपको यहाँ से x का मान निकालना है, तो x बराबर में 80 बटे में 8 और 8 का भाग लगाओ कितना आएगा 10 आएगा। x का मान कितना आया 10 आया, यानी ए ओ के बराबर में 10 आ गया। तो हमें किसका बताना है, बी ओ का बताना है, तो बी ओ बराबर कितना हो जाएगा, बी ओ बराबर हो जाएगा 16 माइनस 10 यानी 6 हो जाएगा। तो बी ओ का मान तो 6 है, ए ओ का मान 10 है। ये था अपना उदाहरण नंबर 4। देखिए उदाहरण नंबर 5 क्या है, उदाहरण नंबर 5 में कह रहा है कि कोण एडीई, कोण एडीई ये वाला कोण बराबर है कोण बी के, और उसके साथ में हमें कुछ ये मान दे रखे हैं, ये वाला और ये वाला, उसके साथ में हमें ये पूछा है कि डीई का मान क्या होगा, ये वाला मान क्या होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो छोटा त्रिभुज है इस त्रिभुज को और इस पूरे बड़े त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डीई, त्रिभुज ए डीई ये लिया है, वह त्रिभुज एबीसी में क्या क्या चीजें बराबर है वो लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहली चीज तो कोण ए डी ई है वो बराबर है किसके, कोण बी के, ये हमें क्या किया गया है, दिया गया है, तो लिखेंगे दिया है। उसके साथ में एक कोण उभयनिष्ठ है, कोण ए के बराबर में कोण ए है और ये है उभयनिष्ठ कोण, दोनों में काम आ रहा है। अतः ए समरूपता से कौन से त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, त्रिभुज एडीई समरूप है त्रिभुज एबीसी के। अब देखिए समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। तो देखिए एडी, इधर से एडी लेंगे तो एडी बटा उधर से क्या आएगा एडी आएगा, तो वहां से लिख देंगे हम एडी बराबर में हमें देखो डी ई का मान बताना, तो यहां से लेंगे डीई तो वहां से क्या आ जाएगा बीसी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें मान रखना है, एडी का मान कितना है, इस प्रश्न में एडी का मान है 3.8 बटे में एबी का मान लिखना। देखिए एबी ये पूरा है जिसको हम जोड़ेंगे, ये तो 2.1 वो 3.6 तो और 3 5.7 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 5.7 बराबर में डी, डी का मान हमें बताना है तो डी ही लिखेंगे। बीसी का मान हमें प्रश्न में दे रखा कितना 4.2, हम वज्र गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा डी गुणा 5.7 बराबर में 3.8 गुणा 4.2 हो जाएगा। ये गुणा हो गया, ये गुणा हो गया, तो डीई का मान निकालना, तो डीई बराबर में
3.8 गुणा 4.2 बटे में कौन जाएगा यहाँ से 5.7, ये 5.7। देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट कैसे 19 की टेबल से ये कटेंगे 3 बार, 19 की 57 और 19 दूना 38, ये 2 बार कटेंगे। अब देखिए 3 की टेबल से ये 42 कटेंगे हम, तो देखिए ये कितनी बार कट जाएंगे, ये कट जाएंगे 1.4, 34 42 होता 1.4 हो जाएगा। अब देखिए हम गुणा कर लेंगे, ये 3 से कैंसिल हो चुका, तो 1.4 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.8 हो जाएगा। तो डी का मान कितना है 2.8 सेंटीमीटर। ये था अपना उदाहरण नंबर 5।